हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 ही करी थी, लेकिन उसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक किए थे। तो आज हम क्वेश्चन 7 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आओ भाई साथ में करते हैं। क्वेश्चन 7 में पूछा है एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें एक फिगर दी हुई है, ये HOPE होप। तो ये पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर्स XYZ। तो हमें x, y और z का मेजर पता लगाना है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। और हमें प्रॉपर्टीज भी बतानी है, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की उन्हें निकालने के लिए। तो शुरू करते हैं। 7th क्वेश्चन में पहले तो ये वाला जो एंगल है इसे हम एंगल 1 नाम दे देते हैं, इसे एंगल 2। तो एंगल 1 निकालना बहुत आसान है क्योंकि ये लीनियर पेयर है, यहाँ पे 70 और ये एंगल 1। तो अब निकालते हैं हम एंगल 1 पहले। एंगल 1 प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 70। तो हमारे एंगल 1 की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। तो अब एंगल 1 निकल गया, तो एंगल Z की भी वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल 1, पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देते हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल X इज इक्वल टू 110 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमारा y और चलेगी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 40 डिग्री दी हुई है और यहाँ पे y दिया हुआ है, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अब ये भी करते हैं, एंगल H, नहीं ऐसे नहीं दे सकते, इसको हम नाम दूसरा ही दे देते हैं, एंगल 3। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल Y इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो हमें y भी पता लग गया, z भी पता लग गया, और हमें बस y और x पता लग गया, z निकालना रह गया। तो अब हम एंगल 2 निकाल लेंगे, तो एंगल z की भी वैल्यू एंगल 2 के बराबर होगी क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं x, 40 और ये। तो हम इसे ट्राइंगल मान के 180 ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से कर लेते हैं। तो एंगल x प्लस 40 प्लस एंगल 2 is equal to 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं एंगल 2। तो एंगल x है हमारा 110, हमने यहाँ निकाल लिया है, प्लस 40 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 150, क्योंकि ये दोनों ऐड होके 150 और यहाँ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें यहाँ एंगल 2 निकल गया 30 डिग्री, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। तो अब हम z भी निकाल सकते हैं।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज से। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल Z इज इक्वल टू 30 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सी हुई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा पूरा हो गया। एक मिनट, एंगल्स। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब हम 8 पे आ गए, 7 हमने अभी अभी किया है। तो 8 क्वेश्चन देखते हैं। The following figures, guns and runs are parallelograms. Find x and y. Lengths are in centimeter. तो अब देखते हैं द फॉलोइंग फिगर्स, मतलब ये जो फिगर्स दिए हैं हमें गन्स और रन्स, ये GUNS गन्स और RUNS रन्स, ये पैरेललोग्राम्स है। तो हमें इन दोनों में x और y निकालने, ये x ये y। नेक्स्ट की हो गया। तो पेन चूज कर लेते पहले, एक मिनट। तो ये हमें दिया हुआ है y और ये x, और वैसे ही इसमें भी y x। तो लेंथ इसमें का है सेंटीमीटर है, तो जितने भी लेंथ हैं ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालनी है x और y की वैल्यू। तो पहला फिगर देखते हैं, पैरेललोग्राम गन्स। तो इसमें 3x की वैल्यू 18 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो 3x इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, opposite sides are equal, opposite sides are equal। तो x की वैल्यू आएगी हमारी 18/3, जो कट होकर आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो हमारी x की वैल्यू आ गई है 6 सेंटीमीटर। अब y निकालना है। तो 26 की वैल्यू होनी चाहिए 3y माइनस 1, क्योंकि अपोजिट एंगल साइड्स आर इक्वल, वही बात। तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। सेम प्रॉपर्टी, opposite sides are equal। तो 3y is equal to 26 plus 1, 3y is equal to 26 था, 7 हो गया। तो y is equal to 27/3, जो वैल्यू आएगी हमारी 9 सेंटीमीटर्स। ये है हमारा y की वैल्यू इस वाले में, आई पार्ट में, आई पार्ट लिख देते हैं। तो हमारी इसमें दोनों की वैल्यू आ गई है। तब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड वाला। ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अभी। ये इधर क्यों सेलेक्ट नहीं हो रही? तो अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, रन्स। तो इसमें हमें पैरेललोग्राम दिया है RUNS। तो इसमें हमें डायगोनल्स दी हुई हैं। तो जैसा कि हमें पता है डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, तो ये वाली डायगोनल इसके इक्वल ही होगी और ये वाली डायगोनल इसके इक्वल होगी। तो 20 की इसकी भी वैल्यू 20 आनी चाहिए। पहले ये निकालना आसान होगा, क्योंकि हमें अभी इसमें y की वैल्यू पता नहीं होगी। तो इसमें पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो SU वाली में इसको हम O नाम दे देते हैं, ओरिजिन को। तो SU लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू OU, SO लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू OU। तो SO की वैल्यू है हमारी 20 इज इक्वल टू y प्लस 7। प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं,
डायगोनल्स बाइसेक्ट। तो अब 20 की वैल्यू बहुत आसान है यहाँ से, तो 20 - 7 इज इक्वल टू y और 13 इज इक्वल टू y। तो ये सेंटीमीटर में हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है पहले कि ये सेंटीमीटर में लेनी है हमें यहाँ पे। तो ये हमारी आ गई 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, जो कि बहुत ही आसान होगी। तो यहाँ पे अब निकालते हैं x की वैल्यू। तो RO इज इक्वल टू ON, RO इज इक्वल टू ON। तो RO की वैल्यू है 16 इज इक्वल टू x प्लस y। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, कौन सी सेम प्रॉपर्टी है इसकी भी, डायगोनल्स क्या लिख रहा हूं मैं, गोनैड डायगोनल्स बाइसेक्ट each other, angles bisect each other। इसमें भी आगे लिख देते हैं पूरा each other। तो अब आगे करते हैं इसे। 16 इज इक्वल टू x की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 13। तो 16 - 13 इज इक्वल टू x, 3 इज इक्वल टू x। तो हमारी इसकी वैल्यू निकल चुकी है, सबकी वैल्यू। तो 3 सेंटीमीटर होगी x, लेकिन हमें सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं और ये पूरा एक साइज नहीं है। यहाँ पे पूरी जरूरत, यहाँ पे भी नहीं थी वैसे जरूरत, लेकिन मर्जी है तो हम लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x। ये हमारा आ गया आंसर। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 9th पे आ गए अब हम। तो अब 9th क्वेश्चन में है, इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू। तो हमें एक ट्रेपीजियम जैसी शेप दी हुई है, लेकिन ये दो पैरेललोग्राम से बनी हुई है। तो ड्रॉ कर देते हैं पहले वो पैरेललोग्राम्स। एक ये वाला पैरेललोग्राम है रिस्क, RISK, और एक पैरेललोग्राम है क्लू, CLUE। ये भी ड्रॉ कर देते हैं अलग से, नेम कर देते हैं CLUE। तो हमें दो एंगल दिए हुए हैं 70 और एक इधर दिया हुआ है 120। तो हमें निकालनी है इसमें x की वैल्यू, जो कि ये दोनों इंटरसेक्ट करके आ रही थी। तो अगर हम यहाँ से 70, अगर हमें यहाँ पे देखें तो 70 और ये वाला एंगल, एंगल C और एंगल L, ये इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो 70, तो ये भी 70 आ गया हमारा करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से। तो जो ये एंगल आ गया 70, यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो अब हमें ये वाला एंगल मिल गया, ये वाला एंगल। तो अब अगर हम 120 देखें तो ये एंगल भी आएगा 120, एंगल आई। और एंगल आई का जो ये वाला साइड है, ये हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। तो लिख देते हैं पहले, एंगल ULC इज इक्वल टू एंगल CIC, इसको नाम दे देते हैं O, ICO। क्यों इक्वल हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉन्डिंग एंगल्स। तो अब ये वाला 70 था,
ULC, और ये भी हो गया 70। तो हमें ये वाला एंगल मिल गया 70 ऐसे। तो अब हमें निकालना है OIC। तो ये भी निकालना आसान है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से लिख देते हैं पहले। एंगल K इज इक्वल टू एंगल RIS। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। तो ये भी आ गया हमारा। एंगल क्या है हमारा 120 इज इक्वल टू 120। तो अब हम OIC निकाल सकते हैं सब, क्योंकि ये सप्ली वो, तो जो हमारा ये वाला एंगल है ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से इक्वल होगा। तो अब हम निकाल सकते हैं इसे। 180 माइनस 120 इज इक्वल टू एंगल OIC। तो 60 डिग्री आ गया OIC की वैल्यू। तो ये हमारा आ गया 60 और ये हमारा था 70 था ना, ये हमारा 70 था ICO। तो अब हम ये निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की ट्राइंगल की। तो एंगल I प्लस एंगल C प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल I है हमारा, एंगल I हमने यहाँ पे निकाला था 60 और एंगल C हमारा आया था 70 प्लस एंगल O भी हम निकाल लेंगे। तो इज इक्वल टू 180। एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 130, ये सब दोनों ऐड करके 130 आएगा। एंगल O इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमारा एंगल O आ गया ये वाला 50 डिग्री। तो अब हम एंगल X भी निकाल सकते हैं क्योंकि वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल O इज इक्वल टू एंगल X इज इक्वल टू 50। क्यों? वर्टिकल opposite एंगल्स। तो हमारा ये इसकी वैल्यू आ गई। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब हम 10th पे आ गए। 10th भी सॉल्व करके चेक करते हैं। तो अभी यहाँ से हटा के ऊपर कर देते हैं इसको थोड़ा। 10th, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। तो ये जो हमें फिगर दी हुई है एक KLMN, तो हमें ये बताना है कि ये ट्रेपीजियम कैसे है। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। हमें ये भी बताना है कि इसमें से कौन सी दो साइड्स ऐसी हैं जो पैरेलल है, क्योंकि ट्रेपीजियम में एक पेयर ऐसा होता है अपोजिट साइड्स का जो पैरेलल होता है। तो अभी सॉल्व करके देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन है ये। तो इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं M और L, तो हमने पढ़ा है ट्रेपीजियम में जो सब कंसेक्यूटिव साइड्स होती हैं वो सप्लीमेंट्री होती हैं। तो एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180। 80 प्लस 100 इज इक्वल टू 180। 180 is equal to 180. This is the conzi, क्या लिख रहा हूँ मैं भी, सॉरी गाइस, थोड़ा ध्यान मत देना।
consecutive angles, some property of trapezium. तो ये हम निकाल चुके हैं। अब therefore angles नहीं sides, therefore sides NM and KL are पैरेलल। तो ये हमारा 10th भी सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब आ गए हम 11th में, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी। तो ये जो एंगल है हमें इसका मेजर निकालना है, कितने एंगल का है ये एंगल। इन फिगर 3.3 फिगर ये, इफ ए बी जो ये वाली साइड है इज पैरेलल टू डी सी, इस साइड के पैरेलल है। तो निकालते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो जो ये ट्रेपेजियम हुआ है, क्योंकि एक ही पेयर होता है जो पैरेलल होता है ट्रेपेजियम में, तो ये जो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, तो जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं उनका सम होना चाहिए 180, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्यों? इन अ ट्रेपेजियम consecutive angles are supplementary। तो एंगल बी है 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो ये हमारा आंसर आ गया 11th का भी। तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक ही क्वेश्चन रह गया हमारा, तो देखते हैं 12th क्वेश्चन। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस। तो ये हमारे एंगल है, एंगल पी और एंगल एस। इफ एस पी जो ये वाली साइड है इज पैरेलल टू आर क्यू, इस वाली साइड के पैरेलल है, इन फिगर 3.34। तो ये 3.34 ही है। इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर, अगर हम मेजर ऑफ एंगल आर निकालें, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी। तो क्या वहां पे एक से ज्यादा तरीके हैं एंगल पी निकालने के? चलो ट्राई करते हैं। तो पहले हम नॉर्मल तरीके से ही निकालते हैं एंगल पी, क्योंकि क्यू और पी ये वैसे हो गए, क्योंकि आर और क्यू पैरेलल है तो पी और क्यू का सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। consecutive angles are supplementary, consecutive angles are supplementary। तो ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे हमारी एक ट्रेपेजियम की। तो अब आगे चलते हैं। एंगल पी हमें नहीं दिया हुआ, प्लस एंगल 130 क्यू दिया हुआ है, तो 180 डिग्रीज। एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल पी इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। एंगल पी हमारा आ गया 50। तो अब हमें निकालनी है एस एंगल भी निकालने को कही हुई है क्वेश्चन में। तो आर हमें दिया हुआ है 90, ये ऐसे अगर स्क्वायर सा बना होता है तो 90 होता है इसका मतलब। तो ये भी निकाल सकते हैं, इसी वाली प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी लगेगी। तो एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180।
एंगल P नहीं R, तो एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 90। एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से हमें एंगल S भी मिल गया 90 डिग्री। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि P को निकालने का एक और तरीका है। अगर R से R निकालें तो S हमें मिल चुका है, R हमें मिला है, Q मिला है। सपोज करो कि P हमें नहीं मिला, तो हमारे पास एक और तरीका है, एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल S प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360। ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ले, ठीक है। तो एंगल R 90, एंगल Q 130, एंगल S है हमारा 90 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360। तो इन सब को ऐड करेंगे 180, 280, 310। तो एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस 310। एंगल P इज इक्वल टू 50। हमारा एंगल P इधर से भी निकल गया। तो यस, क्या हो गया? तो अब यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लूँ एक बार, फेल्ट टिप इन कलर। तो यस, ये क्या हो रहा है? यस देयर इज another way. If we find measure of angle R। तो यही था हमारा आज की वीडियो में। तो हमने आज 3.3 खत्म कर दिए। तो अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।